नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आज हम सीटेट का जो क्वेश्चन पेपर आया है पुराना 2015 का, उसका मैथ का सॉल्यूशंस लाए हैं। तो क्वेश्चंस इसमें कैसे आते हैं, कैसे इनको अप्रोच करना होता है, उन सबको आज हम ऐसे समझेंगे। ठीक, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 मैथ का पोर्शन जो है। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, इसमें से पूछ रहे हैं कौन सा सही नहीं है। नंबर 1 है 3 घंटे 14 मिनट बराबर 194 मिनट। 3 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3 घंटे में हमारे मिनट कितने हो गए? 180। 14 और उसमें जोड़ देंगे, ठीक, 194। तो ये हमारा जो है सही है। पूछ रहे हैं सही नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। 2 किलोग्राम 30 ग्राम। अगर हम इसको देखते हैं, 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम, और 30 ग्राम इसमें और जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 2030 ग्राम। ये भी हमारा सही है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। 3 लीटर 80 मिलीलीटर बराबर 380 मिलीलीटर। देखिए, 1 लीटर में 1000 लीटर, 3 लीटर में 3000 मिलीलीटर, और 3000 मिलीलीटर में जो 80 मिलीलीटर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3080 मिलीलीटर। लेकिन यहाँ पे लिखा कितना हुआ है? 380 मिलीलीटर। ठीक है, तो हमारा ये जो है गलत लिखा हुआ है, और यही पूछ रहे हैं कि सही नहीं है। तो हमारे पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? यानी 31 नंबर का उत्तर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा हुआ है 11 0 11 1 को 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल और शेषफल का योगफल क्या है? पूछ रहे हैं, मतलब क्या करना है? ठीक, 1,10,111 को 11 से भाग देना है और भागफल और शेषफल का योगफल निकालना है। तो कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, सीधा से यहाँ पे 11 से इसको भाग देना है। 11 0 11 11, ठीक, 1, ये लिखा हुआ है। इसको जब हम भाग देते हैं तो भाग देने में देखिए, पहले हम जब भाग देते हैं यहाँ पर 1 बार जाएगा और 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से 0 लिखेंगे, 0 में नहीं जाएगा तो 0, यहाँ से 1 उतारेंगे, यहाँ भी नहीं जाएगा तो 0 आएगा। उसके बाद हम यहाँ से 1 उतारेंगे तो हो जाएगा 11, और 11 में जब हम एक बार पढ़ा पढ़ेंगे तो 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर से उतारेंगे 1, 1 में जब पारा पढ़ेंगे तो 0 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 0 यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ आ जाएगा। घटाएंगे तो 1 बच जाएगा हमारा शेष। तो ये हमारा हो जाएगा शेष, और ये हमारा हो गया भागफल। पूछ रहे थे, ठीक है, भागफल और शेषफल का योग बताइए। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, 10,010 जो हमारा भागफल है और शेषफल हमारा क्या है? 1 है। तो 10,010 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा जो आएगा 10,010 में जब हम 1 जोड़ेंगे, ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 10,011 जो हमारा, ठीक, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहाँ पे मिलेगा ऑप्शन? ये हमारा ऑप्शन नंबर मिलेगा यहाँ पर 4। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ 102 गुणा 201 से में क्या घटाया जाए ताकि 19,999 प्राप्त हो। तो सबसे पहले देखिए, कह रहे इसकी गुणा करने पे कुछ आएगा, उससे कुछ घटा लेते हैं तो हमें 19,999 रुपये मिल जाते हैं। ठीक है, मिल जाता है। ठीक, तो क्या करना है? देखिए, जब हम इनकी गुणा करते हैं, गुणा करने पर एक बार ऑप्शन ऐसे लगा के देखते हैं क्या ऐसे उत्तर मिल सकता है। देखिए, 2 और 1, इनकी दोनों की, इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे, जब इन दोनों की हम गुणा करेंगे 2 और 1 की, तो देखिए क्या मिलेगा हमें? 2 मिलेगा। 2 1 2, ठीक, यानी लास्ट में इसमें 2 आ रहा होगा, और उसमें से कुछ घटाते हैं तो लास्ट में 9 बचता है। मतलब क्या घटाएंगे? 2 का मतलब 2 से तो कुछ घटा नहीं रहा होगा। ठीक है, 9 आ रहा है, इसका मतलब हासिल लेके 12, और 12 से 9 घटाया होगा तो आखिरी में 3 बच रहा होगा। तो 3 वालों या तो, ठीक है, ऑप्शन होंगे 1 और 3, ये वाले हमारे ऑप्शन दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, तो हमारा तो उत्तर 503 हो सकता है या तो 103 हो सकता है। देखिए, ऑप्शन अगर 1 में ही 3 दिया होता लास्ट में तो हमारा उत्तर ऐसे मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो हमें इसकी गुणा करनी पड़ेगी। देखिए, गुणा करने के लिए हमें इसको, ठीक, गुणा करने के बाद आप इसको जो भी उत्तर आएगा उसको में से इसको घटा लेंगे। ठीक है, तो हमारे घटाने के बाद जो मिल जाएगा, ठीक है, गुणा करने में भी टाइम लगेगा तो हम इसको ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, गुणा करने के बाद जो भी उत्तर आएगा, ठीक है, उसमें से हम 19,999 घटाएंगे तो हमारा उत्तर जो मिल जाएगा कितना आ जाएगा? 503। तो हमारे यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 503। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं।
34 नंबर लिखा है 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या पूछ रहे हैं। ठीक है, 2 और 2/3 समकोण, एक समकोण में कितना होता है 90, तो 2 समकोणों में कितना हो जाएगा 180। तो देखिए 180 तो हो गया हमारे पास पहले से ही, 2 समकोण यहाँ पे हो गए। कह रहे 2/3 समकोण मतलब क्या हो गया 90, एक समकोण में 90 होता है, 2/3 का मतलब 2/3। जब हम 3 से इसको 8 कैंसिल आउट करेंगे कितना बचेगा 30, और 30 की जब गुणा हो जाएगी 2 से तो ये क्या आ जाएगा 180, और प्लस यहाँ पे 30 दूनी 60। जब हम 180 और ठीक है 60 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा 240। तो हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा 240। तो 34 का ठीक आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं, 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाकार आकृति का है और उसका आधार वर्गाकार, उसकी माप 8x8 है, तो डिब्बे में जूस की गहराई किसके समीप होगी, ऐसा कह रहे हैं। कह रहे हैं एक डिब्बा है ऐसा कुछ, ऐसा कुछ ठीक, घन के आकार का डिब्बा है। ठीक, इसका जो बेस है वो घनाकार 8x8 का है। ठीक, ऊंचाई पूछ रहे हैं क्या होगी। ठीक है, तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमारे पास देखिए क्या है, क्या होता है, अगर हम आयतन निकालते हैं तो क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, ये हमारा गुणा होता है। ठीक है, और यही दिया हुआ है। ठीक है, क्या कह रहे हैं 1 लीटर है, तो 1 लीटर में मतलब क्या होगा 1000 मिलीलीटर। ठीक, वही सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम भाग देते हैं, देखिए हमारा माप दिया है लंबाई चौड़ाई, ठीक 8 दी हुई है, ऊंचाई हमको नहीं पता है। ठीक है, यही पूछी है, बराबर करके हमने लिखा है 1000। जब इसको काटेंगे, ठीक है इसको 8 से काटेंगे और इसको फिर दोबारा 8 से काटेंगे। ठीक है, तो हमारा लगभग आएगा 15 दशमलव समथिंग में यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, 8 8 64 होता है, 64 की जब 15 से गुणा करेंगे लगभग 1000 समथिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे तो हमारा लगभग 16 के अबाउट इसका आंसर आएगा। ठीक है, लगभग पूछ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आएगा, तो हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे करते हैं 36 नंबर। देखिए इसमें लगाना नहीं है, ठीक है सवाल है, इनको केवल पेडोलॉजी वाले, ठीक है इनको केवल हल करना है। निम्नलिखित में से पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। निम्न ठीक है, इन चारों ऑप्शंस में से सही क्वेश्चन का यानी सही ऑप्शन चूज करना है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है। कह रहे हैं 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है, ऐसा कह रहे हैं। 3 विषम संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 1 2 और 3, सॉरी ठीक है 3 विषम संख्या लीजिए 1 3 और 5 ले लीजिए। ठीक, इनकी जब गुणा करेंगे क्या सम आएगा, नहीं आएगा। देखिए सम और विषम की गुणा करेंगे, ठीक है तो कुछ आएगा, उसको वापस विषम से गुणा करेंगे, ठीक है हमारा वापस विषम ही मिल जाएगा। तो पहला तो हमारा क्या हो जाएगा गलत हो गया। दूसरा कह रहे एक सम संख्या, मान लीजिए 2 है, एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकती है क्या, 2 से हम अगर 1 घटाएं तो क्या एक सम संख्या आएगी, नहीं। ठीक है, देख लीजिए 4 है, 4 से हम एक सम संख्या 3 घटाते हैं तब भी 1 आ जाएगा, वो भी नहीं हो सकता। 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या के योगफल एक सम संख्या है, 2 विषम संख्या है, मान लीजिए 2 विषम संख्या ले लीजिए 3 और 5, ठीक है इंप्लीमेंट कर लीजिए, 3 5 हो जाएगा 8 और 8 में, ठीक है जब हम कोई भी सम संख्या जोड़ेंगे तो ऑलरेडी वैसे ही सम था, उसमें भी सम जोड़ने पर वो सम आ जाएगा। मतलब देखिए ऐसा क्या है, तो यहाँ से हमें ये पता है कि 2 विषम संख्याओं का योग क्या होता है, हमेशा क्या होगा सम, और सम में जब सम जोड़ेंगे तो हमारा क्या उत्तर मिल जाएगा सम। तो हमारा जो यहाँ पर ठीक है तीसरे यानी 36 नंबर है, इसका जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा तीसरा। 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या है। ठीक, चलिए क्लियर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में ठीक है बहुत ही आसान लिखा हुआ है 6251, 6521 और 6621 में 5 के स्थानीय मान, ठीक है यानी सब में स्थानीय मान है, इनका योग पूछा हुआ है। तो कुछ है ही नहीं, देखिए इसमें पहला जो है 6000, ठीक है 251 में कितना आ जाएगा स्थानीय मान 50 आ जाएगा, देखिए ठीक है दहाई पर है। तीसरे में 521 है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा स्थानीय मान 5 का 500, और फिर तीसरे वाले में क्या आ जाएगा 5621, तो 5000 है तो 5000 आ जाएगा यहाँ से। जब इस सबको जोड़ते हैं 5500 और 50, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 5550।
ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से हमारा जो उत्तर है इसका 5550 है। स्थानीय मान का योग पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। जैसा कह रहे हैं, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठचर्या है जो, ठीक है, उसमें कौन सा मेल नहीं खाता, मतलब प्राइमरी लेवल का कोई चीज़ इसमें से कौन सी नहीं है। चलिए देखते हैं। पहला, भिन्न को पूर्ण और अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना। ठीक है, हो सकता है प्राइमरी में। नंबर 2 लिखा हुआ है, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण एवं विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। अब देखिए, क्या प्राइमरी में ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं? वर्गीकृत आंकड़े, निरूपण, विश्लेषण, क्या ये प्राइमरी लेवल का कोर्स है? नहीं है ना। तो यही पूछ रहे हैं कौन सा प्राइमरी में, ठीक है, शिक्षण में मेल नहीं खाता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ से सीधा ही मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो 2 हमारा ऑप्शन नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। आगे हम पढ़ें चाहे ना पढ़ें, ठीक है, तब भी इसको ऐसे ही कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 है ऑप्शन, ज्यामितीय प्रयोगों एवं उनके प्रमाणों को स्वतंत्र रूप से सृजन करना। दूसरा है विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना। नंबर 3 है उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना। नंबर 4 है बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। देखिए, मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? जो नहीं हो सकता, पहले देखिए, ज्यामिति वाला तो नहीं हो सकता है। ठीक है, केवल गणित का शिक्षण, गणित की समझने में सहायता, ये भी नहीं हो सकता है। नंबर 3 और नंबर 4 देखिए लिखा है उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना और बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। देखिए, जो सबसे जरूरी यहाँ पर जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा? गणित की जो प्रतिभाएं हैं, समझ है, विकास है, इन सबको हम लोग विकसित करते हैं ताकि इसका हम आगे अच्छे लेवल पर प्रयोग कर सके। तो हमारा यहाँ पे जो सबसे सटीक उत्तर होगा वो क्या होगा? 4 नंबर, मतलब हम 40 का ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 लिखा है, एक शिक्षिका गणित के संप्रत्ययों को पढ़ाते हुए सिखाते हुए खोज परक उपागम करती है। विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करते उनकी चर्चा में शामिल करते हुए इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है? ऐसा कह रहे हैं, एक शिक्षिका है, गणित पढ़ा रही है, ठीक, वह खोज परक चीज़ें करती है। ठीक है, विद्यार्थियों की जो क्षमताएं हैं, व्यवहारिक क्षमता, उनको उपयोग करती है, उनको चर्चा में शामिल करती है। तो कह रहे हैं किस युक्ति का प्रयोग कर रही है, कौन सा उद्देश्य उसके लिए, ठीक है, यहाँ पर जरूरी है। नंबर लिखा है गणित शिक्षण के लिए उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। अब देखिए, प्राइमरी में, ठीक है, गणित इन सब का, ठीक है, उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, तो यहाँ पर ये नहीं हो सकता क्योंकि बेसिक चीज़ों सिखा रही है, ठीक है, व्यवहारिक रूप से। नंबर 2 लिखा है विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं का विकास के लिए, ठीक, ये हो सकता है। नंबर 3 लिखा है एक निश्चित प्रकार की सोच एवं तार्किकता का विकसित करने के लिए। नंबर 4 लिखा है गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य। संकीर्ण की बात ही नहीं हो रही क्योंकि वो चीज़ विस्तृत को सिखा रही है। अब ऑप्शन 2 और 3 में से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा सबसे अच्छा है। नंबर 2 में लिखा है विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए। नंबर में 3 लिखा है एक निश्चित प्रकार की सोच एवं तार्किकता विकसित करने के लिए। ठीक, अब देखिए, वो उसमें क्या कर रही है? व्यवहारिक क्षमताओं का प्रयोग कर रही है ताकि विद्यार्थी जो है उनमें सोच हो, ठीक है, वो चर्चा में शामिल हो और तर्क करने की जो प्रवृत्ति है उसके अंदर विकसित हो सके। तो इन दोनों में, यानी दूसरा तीसरा में, ठीक है, 3 में बहुत सारी चीज़ें समाहित हैं, सोच, तर्क, ठीक है, इन सब के माध्यम से वो व्यवहारिक क्षमताओं का विकास कर रही है। तो उसमें ऑप्शन जो सबसे सटीक, सबसे ज़्यादा सही है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 3। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 लिखा है एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? एक लड़की है, ठीक, शैलजा, उससे वो आकृति का परिमाप पूछ रही है शिक्षिका। जब शैलजा से उसने हल करने को अपने शब्दों में बताने को कहा, शैलजा समस्या सही हल करने में सक्षम थी पर उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। यह शैलजा की निम्न विशेषता प्रदर्शित करता है। कह रहे हैं शैलजा जो है, ठीक है, वो समस्या हल कर रहे थे लेकिन वो उसको बता नहीं पा रही। तो इस निम्न में से यह शैलजा का निम्न विशेषता प्रदर्शित करता है। कौन सी विशेषता शैलजा की प्रदर्शित करता है? देखिए, वो गणित में अच्छी थी लेकिन शब्दों में उसको बता नहीं पाए। तो क्या हो सकता है? कम आत्मविश्वास स्तर, कम गणितीय कौशल। गणितीय कौशल तो उसका उच्च है क्योंकि वो बता रही थी। परिमाप के संप्रदाय को कम समझ परंतु अच्छी मौखिक, ये भी गलत है क्योंकि उसको परिमाप के बारे में पता लेकिन वो बता नहीं पा रही थी। नंबर 4 में लिखा हुआ है, 3 में लिखा हुआ निम्न स्तरीय प्रवीणता, निम्न स्तरीय गणितीय। गणित में वो उच्च थी लेकिन उसके अंदर, ठीक है, भाषा की समझ नहीं आ पा रही थी। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा। और नंबर 4 यहाँ पर, ठीक है,
थोड़ा सा हट गया है, ठीक है, आया नहीं है। तो यहाँ पर नंबर 4 में लिखा हुआ है निम्न स्तरीय भाषा प्रवृत्ता, उच्च स्तरीय गणित प्रवृत्ता, ठीक, गणित की प्रवृत्ता। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है, ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्न स्तरीय भाषा प्रवृत्ता, मतलब उसमें भाषा में उसकी कमजोरी है, ठीक है, लेकिन गणित की उसकी प्रवृत्ति बहुत अच्छी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मतलब जो 42 है इसका ऑप्शन नंबर 4 उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या लिखा है, गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य। कह रहे हैं विभिन्न जो किताबें होती है उनमें हमें खंड दिया होता है, ठीक है, अभ्यास समय क्यों शामिल किया गया है, ठीक है, ऐसा पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन 1 है विद्यार्थियों को आनंद एवं मस्ती प्रदान करना, नंबर 2 है दैनिक दिन जीवन चर्या में बदलाव करना, समय का बेहतर सदुपयोग करना, विस्तृत अधिगम अवसर। देखिए कौन सा सही होगा, अभ्यास से हमें क्या सिखाना चाहते हैं, आनंद मस्ती, नहीं, ठीक। दूसरा दैनिक दिनचर्या में बदलाव करना हो सकता है कुछ समय के लिए, ठीक, लेकिन समय का बेहतर सदुपयोग ये भी हो सकता है, विस्तृत अधिगम। देखिए इन सब में सबसे सटीक क्या है, हम अभ्यास क्यों कराते हैं, ताकि जो भी उसने चीज़ें सीखी हैं उसको वो यूज कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो 4 है विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, यानी वो सीखी हुई चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है, कर सके, इसीलिए यहाँ पर, ठीक, ऑप्शन जो 4 है वो 43 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 लिखा है प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है उसमें क्या जरूरी है, ठीक है, क्या उसमें ढूंढा जाता है। सबसे पहले लिखा है अधिगम में असंगति और शिक्षण में कमियों की पहचान करना, सामान्य त्रुटियों की पहचान करना, क्रिया प्रणाली के ज्ञान विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा, विद्यार्थियों ग्रेड श्रेणी रैंक की स्थिति। देखिए पहले में ही तो ये बिल्कुल नहीं है। दूसरा क्या है, शुरुआत में जो रचनात्मक मूल्यांकन हम करते हैं उसमें हम अपना तरीका देखते हैं कि हमारे अंदर क्या चीज़ें, ठीक है, कम है, शिक्षार्थी जो है इसमें क्या इसमें सीख रहे हैं और क्या उसमें कमियां रह रही हैं। तो शिक्षण में जो कमियां होती हैं उन्हीं को हम पहचानने के लिए ही रचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। तो सबसे पहला जो इसका ऑप्शन है ए, यानी पहला नंबर जो है 44 का वही सही है, क्योंकि लिखा है अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों की पहचान करने वाले में ही रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। तो 44 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियों संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि। करे कक्षा में मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप और ज्यामितीय पहेलियाँ कराई जाती हैं, ठीक, ये जरूरी है क्यों। वे गणित में कम सफल शिक्षार्थियों, मंद गति से सीखने शिक्षार्थियों को रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं, हाँ हो सकता है। नंबर 2 शिक्षार्थियों गणित की कक्षा में एक रूपता तथा दैनिक दिनचर्या में कारण होली ऊप से बाहर लाते हैं, ये भी हो सकता है। वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के उचित अवसर प्रदान करते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। वे प्रत्येक शिक्षार्थी और स्थानीय के विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक होते हैं। देखिए अब यहाँ पे लिखा है मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप और चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियाँ। देखिए सब में कुछ ना कुछ कम लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए मंद विद्यार्थियों के बारे में, सफल विद्यार्थियों के बारे में कुछ लिखा हुआ है। दूसरे में लिखा हुआ है, ठीक है, ऊप से बाहर लाते हैं। तीसरे में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की बात की, लेकिन चौथे में क्या किया गया, उन्होंने कहा वे प्रत्येक शिक्षार्थी यानी जो भी प्रत्येक बच्चा है उसकी स्थानिक और विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सफल, चाहे वो मंद हो, चाहे वो उच्च हो, चाहे वो, ठीक है, प्रतिभाशाली हो, उन सबको क्या करते हैं, ठीक है, उनकी योग्यता जो है विश्लेषण करने की योग्यता है उनमें संवर्धन में सहायता करते हैं। तो 4 में सभी चीज़ों को सम्मिलित किया गया, नहीं पूरे, ठीक है, विद्यालय या कह सकते हैं कक्षा के प्रतिभागियों को सम्मिलित किया गया। तो हमारा जो 4 क्वेश्चन 45 का जो 4 ऑप्शन है वो ज़्यादा सटीक है। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संवर्धन विकास में होता है। देखिए वैदिक गणित से बहुत ही, ठीक, आसानी से और जल्दी से गणित के सॉल्यूशंस हम, ठीक है, कर पाते हैं, गुणा भाग कर पाते हैं, ठीक है। तो यही इसलिए इसका उपयोग किया जा रहा है। तो क्या किया है, पहला ऑप्शन विद्यार्थियों गणित में परिकलन की प्रक्रिया की समझ, ठीक है, ये कह रहे हैं कि गणित में जैसे, ठीक है, हम करते हैं गुणा भाग जोड़ घटाना, इनकी समझ के लिए, ठीक है। विद्यार्थियों गणित में समस्या समाधान कौशल के लिए, समस्याओं को हल करने के लिए। नंबर 3 लिखा है विद्यार्थियों गणित में एकाग्रता के लिए, विद्यार्थियों एकाग्रता के लिए। नंबर 4 लिखा है गणित में गणना कौशल तथा गति। इसमें देखिए तीनों चीज़ सम्मिलित की गई हैं, गणना के कौशल के लिए और गति के लिए, यानी गणना भी करते हैं इसमें, ठीक है, उसका कौशल हमें सीखते हैं और गति। हमने कहा था वैदिक गणित से, ठीक है, बहुत आसानी और जल्दी से गुणा भाग
करने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है 4 यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट रूप से सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करते हैं, 47 नंबर। आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए आवश्यक है कि उसके पास, कह रहे हैं वो अध्यापिका बनना चाहती है गणित की, तो उसके पास क्या होना चाहिए। आप जैसे गणित के अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या, ठीक है, चीज़ें आवश्यक होनी चाहिए। नंबर 1 है अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत प्रश्नों का अच्छा, अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान, ठीक हो सकता है। नंबर 2 गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान एवं समझ की योग्यता होनी चाहिए। संख्या पद्धति, बीजगणित, ज्यामिति का अच्छा ज्ञान, बिना समय लगा समस्याओं को। देखिए आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके अंदर, ठीक है, क्या होना चाहिए, विषय वस्तु को पढ़ाने का तरीका और उसकी समझ होनी चाहिए। देखिए सबके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनके आप समझ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप टीचर बनने के लिए, ठीक है, जैसे वास्तविक जीवन से किसी वस्तु को जोड़ने, ज्ञान समझ जो विकसित करने के तरीका है, ये आपके अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, आप प्रश्न आते हैं, संख्या पद्धति, ये सब तो सबके पास होता है, लेकिन उसको समझ से अच्छे से समझाने का जो तरीका है वो बहुत ज़रूरी है। तो आपके अंतर्गत, ठीक है, जो सबसे ज़रूरी क्वालिटी है इसमें गणित की अध्यापिका के लिए, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणा ज्ञान समझ की योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पर, ठीक, आज हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। आगे क्लास इसमें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।